हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लिखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, तो हम पहले पार्ट को देख लेते हैं। तो आपसे ये कहा है कि आपको 0,0 और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास जिसका नाम दे रखा है 36,15, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा है। तो जब किसी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो आप उनके ऊपर ऐसे x2 y2 और x1 y1 लिख लें ताकि आपको दूरी सूत्र लगाने में आसानी हो। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? स्क्वायर रूट। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये है स्क्वायर रूट। अब x2 देखें कितना है, आपको ऊपर से मिल जाएगा, ये है 0, तो इसकी जगह लिख लिया 0, फिर ये माइनस है, फिर माइनस लिख दिया। x1 कितना है आप देखेंगे, ये रहा x1 36, तो ये 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखेंगे, अगेन ये रहा y2 जो कि 0 है, तो 0 माइनस y1 कितना है देखिए, y1 हमारे पास कितना है 15, तो 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब 0 में से 36 को माइनस करेंगे तो वही आ जाए, तो ये हो जाएगा माइनस 36, क्योंकि 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 0 माइनस 15 ये हो जाएगा आपके पास माइनस 15 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये है माइनस 36, तो माइनस 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। अब 1296 को जोड़ना है हमें 225 के साथ, ये आएगा 1521 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया स्क्वायर रूट 1521, और 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 39। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखा है 1521 तो इसका मतलब होता है सीधे सीधा 39 मल्टीप्लाई 39, और रूट के अंदर जब कोई चीज हम दो बार लिखते हैं तो वो एक बार बनाकर बाहर आ जाता है, तो अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो रूट 1521 आपका 39 हो गया। अब जिन बच्चों को ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता वो यहां तक भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसमें सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों कि सेकंड पार्ट क्या है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? तो ये रहा आपका अनुच्छेद 7.2। इसमें कहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से वास्तविक दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? जरा इसका डायग्राम भी मैं अपनी तरफ से पहले बना के दिखाता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन में पहले से बनाया है। जब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात की जाती है तो आप हमेशा इस चीज को बनाएं, ये ठीक है, इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। इसको कहते हैं बच्चों ईस्ट, ठीक हो गया। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक हो गया। तो इसमें क्या कहा है, एक शहर बी जो है एक अन्य शहर ए से, मान लो शहर ए यहां पर है, ये रहा, मान लेते हैं यहां पर है शहर ए। अपनी तरफ से शहर ए को तो आप कहीं पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे क्या कहा है, शहर बी जो है वो ए से 36 किलोमीटर पूर्व, तो शहर ए से यहां की तरफ आओ तो ये हो गया 36 किलोमीटर पूर्व, ठीक हो गया। और उसके बाद कहा है 15 किलोमीटर नॉर्थ,
ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए दूसरे कलर का इस्तेमाल कर दूं। उसके बाद क्या है, देखो पहले तो कहा था कि 36 किलोमीटर पूर्व, तो 36 किलोमीटर पूर्व जा चुके हम। फिर उन्होंने क्या कहा है आगे, 15 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ है, उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो कहाँ पहुंच गए फाइनली, हम यहाँ पहुंच गए ना बच्चों। तो ये है वो शहर बी। तो शहर बी की जो वास्तविक पोजीशन है आपको वो बता रखी है। मैं जरा एक बार और बता दूं कि कैसे समझाया गया है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है। ये है बच्चों पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो इन्होंने कहा है एक शहर है हमारे पास ए। अब ए के बारे में कहा है कि ए की कोई पोजीशन दे नहीं रखी है, तो हम ए को अपनी तरफ से यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर मूल बिंदु वाली जगह पर ए स्थित है। वैसे ए को तो तुम कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन हमारे लिए ज्यादा आसान मूल बिंदु है। अब आपको जो ये दूसरा शहर है बी, कहा है कि पहले तो आप क्या करो, 36 किलोमीटर पूर्व जाओ। पहुंच गए 36 किलोमीटर पूर्व। उसके बाद तुमसे कहा है कि 15 किलोमीटर उत्तर जाओ। फिर उत्तर तो ऊपर की तरफ है, तो यहां से 15 किलोमीटर उत्तर आ गए। ये आ गए हमारे पास बी शहर। अब ए और बी शहर ये रहे, ए शहर ये रहा, बी शहर ये रहा। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है, ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए बी है। ये रही, मैं दोबारा से बताता हूँ। तो ये जो ए बी दूरी है, यही ए बी दूरी हमें निकालनी है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए शहर है ना, इसके निर्देशांक क्या होते हैं। क्योंकि ए शहर को हमने मूल बिंदु पे बनाया है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखो बच्चों कि ये दूरी है 15, नहीं 36, ये दूरी है 36, और ये दूरी कितनी है, 15। तो जो बी होगा ना बच्चों, उसके निर्देशांक कैसे लेते हैं हम। तो बी के निर्देशांक बनाने के लिए आप देखो, ये जो बी है, इसमें एक्स एक्सिस की लंबाई कितनी है, 36, और वाई एक्सिस की लंबाई कितनी है, 15। तो बी की जो पोजीशन हो गई वो हो गई 36,15। तो अब आपके पास ए शहर आ गया 0,0, बी शहर आ गया 36,15, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है दूरी सूत्र से, जो पहले से ही हम निकाल चुके हैं। देखे ना, इसी क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी ये तो यही दोनों बिंदु दे रखे थे। देखो 0,0 और 36,15, तो दोनों शहर की दूरी भी उतनी ही आएगी जो हमने पहले पार्ट में निकाला था, जो कि कितनी है हमारे पास, 39। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।